हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम 11 को लेकर जो है क्या बड़ी अपडेट सामने आई है। जैसा कि आज 21 फरवरी है और 21 फरवरी को जो है ड्रीम 11 से रिलेटेड बड़ी अपडेट सामने आई है। जो अपना सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, फैंटेसी ऐप्स के जो वकील हैं, सरकार के जो वकील हैं, अब 11 मार्च को दोनों आमने सामने होंगे। मतलब इस दिन जो है सुनवाई 100% होगी। ये आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 21 फरवरी को जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है। उस नोटिस में क्या लिखा है, उसका क्या रिजल्ट रहेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है बताने वाला हूं, अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो वीडियो एक भी सेकंड स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो देखोगे सारी चीजें जो है समझ आ जाएंगी। देखो दोस्तों, जो अपना प्रोगा का केस चल रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में, अब जो डेट दी गई है 11 मार्च, ये थी पहले टेंटिव डेट। अब ये जो है फिक्स डेट बन चुकी है। पहले टेंटिव डेट थी। टेंटिव डेट का मतलब होता है इस दिन जो है फैसला हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आगे भी इसके ऊपर सुनवाई, मतलब केस को पेंडिंग भी किया जा सकता है। ये थी टेंटिव डेट। फिक्स डेट का मतलब होता है कि इस दिन जो है इस केस को गंभीरता से लिया जाएगा। मतलब दोनों तरफ के जो वकील है उनकी तरफ से जो भी दलीलें होंगी वो सुनी जाएंगी, सुनवाई 100% होगी, बहस जरूर होगी। उसके बाद जो है फैसला भी इस तारीख को आ सकता है। 70 से 80% चांस होते हैं कि जो भी फिक्स डेट होती है उसमें चांस हाई होते हैं, कोई ना कोई फैसला आ सकता है। तो इस तारीख को जो है भाई कोर्ट की तरफ से जो है बड़ा फैसला आपको देखने को मिल सकता है। मतलब गुड न्यूज जो है इस दिन आ सकती है। जहां तो फैंटेसी एप्स पूरी तरह से बैन होंगे, जहां तो भाई फैंटेसी एप्स पूरी तरह से चालू होंगे। 11 मार्च को जो है इसके ऊपर बड़ी अपडेट सामने आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि ये 11 मार्च की जो डेट थी ये पहले टेंटिव डेट थी, अब फिक्स डेट क्यों हुई सब कुछ बता देता हूं। जहां पे ध्यान से देखना, 21 फरवरी को जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी होता है कि अब इस केस को जो है एडवांस काउज लिस्ट में डाला जाता है। मतलब उनकी तरफ से जो है नोटिस जारी में लिखा जाता है कि इस केस के ऊपर जो है जितनी भी आपकी तैयारी है, मतलब फैंटेसी ऐप के जो वकील हैं, सरकार के जो वकील हैं, जो भी आपके सबूत है, दलीलें हैं, मजबूत कर लो। अब आपके केस को जो है गंभीरता से लिया जाएगा क्योंकि 4 से 5 महीने हो गए हैं, कोई भी फैसला नहीं आ रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है। बट अब 11 मार्च को जो है फिक्स डेट हमें सामने आ गई है। अब काफी भाइयों को यह पता नहीं होगा कि एडवांस काउज लिस्ट क्या होती है। वो मैं सब कुछ आपको अभी जहां पे अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, तो अभी ध्यान से समझना। अगर आप एडवांस काउज लिस्ट को ध्यान से समझोगे तो आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो एडवांस काउज लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। एडवांस काउज लिस्ट का मतलब होता है कोर्ट की वह, जहां पे देखो कोर्ट की वह पहले से दी गई हुई सूची होती है, मतलब नोटिस होता है जिसमें बताया जाता है कि वो किस तारीख को जो है कौन सा केस सुनेंगे, कौन कौन से केस जो है उस तारीख को जो है सुने जाएंगे। ये होती है एडवांस काउज लिस्ट। मतलब लिस्ट एक जारी की जाती है, जो भी केस, बड़े केस, छोटे केस होते हैं, उनके जो है लिस्ट बन जाती है। तो उस लिस्ट में जो है ड्रीम 11 का जो केस है, जो भी अपना फैंटेसी एप्स के जो वकील हैं, उनका केस भी जो है सामने आया है कि इस तारीख को जो है, जहां पे 11 मार्च को जो है फिक्स डेट मानी गई है। आगे पढ़ लेते हैं काउज लिस्ट क्या होती है। काउज लिस्ट जो होती है मामलों की ऐसी लिस्ट होती है, मतलब लिस्ट ऑफ केसेस, ऐसी लिस्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि कौन सा केस नंबर है, ठीक है, पार्टियों का नाम क्या है, किस बेंच के सामने लगेगा केस, किस तारीख को लगेगा। ये सब कुछ जो है काउज लिस्ट में होता है। और काउज लिस्ट जो है 21 फरवरी को जो है सामने आ चुकी है, मतलब आज सामने आ चुकी है। और बाकी ये सब कुछ जो है काउज लिस्ट में बताया जाता है। जहां पे देखिए आगे ध्यान से देखना अभी सारी चीजें। एडवांस काउज लिस्ट एक सूची होती है जो पहले से जारी की जाती है। कोर्ट ने पहले ही बता दिया है कि कौन सी तारीख को, मतलब 11 मार्च को जहां पे केस चलेगा, अफवाह नहीं है, अंदाजा नहीं है, जहां पे आधिकारिक सूची होती है, मतलब ये एडवांस काउज लिस्ट में डाला जाता है। ये अफवाह नहीं होती है, ये फिक्स डेट होती है। इस तारीख को जो है केस 100% जो है देखा जाता है, सुना जाता है। ये जहां पे कोर्ट पहले ही बता देता है। अब काफी भाइयों को कंफ्यूजन थी कि एडवांस काउज लिस्ट क्या है, टेंटिव डेट क्या है। टेंटिव डेट जो होती है वो अस्थाई डेट होती है। मतलब टेंटिव डेट आपने पहले भी देखा होगा, सुना होगा। उसमें क्या होता है, केस सुना भी जा सकता है, केस जो है उसको पेंडिंग भी किया जा सकता है। अगर जज के पास टाइम होगा
उस केस के ऊपर जो सुनवाई होगी, फैसला होगा। अगर नहीं होगा उनके पास टाइम, तो जहां पे केस को जो है पेंडिंग किया जाएगा। और पहले भी जो है टेंटिव डेट देखने को मिली थी, ये होती है टेंटिव डेट, बस संभावना होती है, बदल सकती है, जो भी तारीख जो है बदल सकते हैं जज, पक्का नहीं होता कि इस तारीख को जो है फैसला होगा ही होगा, ये टेंटिव डेट में होता है। लेकिन जो एडवांस काउज लिस्ट होता है, इसमें क्या होता है, 100% श्योरिटी होती है कि आपको जो है कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। मतलब इस केस के ऊपर जो है सुनवाई 100% होती है। एडवांस काउज लिस्ट में होता है, कोर्ट ने नाम डाल दिया होता है, जज तय कर दिए हैं, वकीलों को तैयारी करनी होती है, सुनवाई की संभावना जो है काफी मजबूत होती है। मतलब इस दिन जो है 100% चांस होते हैं कि भाई फैसला आ सकता है। फैसला अगर नहीं आता तो सुनवाई जरूर होगी, चाहे फैंटेसी ऐप्स के वकील हैं, चाहे सरकार की तरफ से वकील हैं, दोनों के बीच में बहस जरूर होगी कि जो भी इनके दलीलें रहेंगी आमने सामने रखी जाएंगी। केस एक मतलब स्ट्रॉन्ग केस माना जाता है, इसे कहते हैं एडवांस काउज लिस्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एडवांस काउज लिस्ट क्या होता है और टेंटिव डेट क्या होता है। क्योंकि एडवांस अब जो है, जो टेंटिव डेट थी पहले, अब उसको जो है एडवांस काउज लिस्ट में डाल दिया गया है। कोर्ट में इसका मतलब क्या निकलता दोस्तों एडवांस काउज लिस्ट का, जब कोई केस एडवांस काउज लिस्ट में आ जाता है तो सरकार को जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जो अब 4 से 5 महीने हो गए हैं, अभी तक सरकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। अब इस तारीख को जो है 11 मार्च को जो है सरकार को जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। कोर्ट उस केस को जो है गंभीरता से लेता है। मतलब अब ये केस जो है अब गंभीर हो चुका है, इस तारीख को जो है सुनवाई होगी और फैसला भी आ सकता है। डिले पे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अभी 4-5 महीने हो गए हैं ना सरकार की तरफ से कोई भाई जहां पे देखने को मिल रहा है अपडेट, तो इनके ऊपर जो सवाल किए जा सकते हैं कि आपने 4 से 5 महीने क्यों लगाए, इतना डिले क्यों किया, क्या मजबूरी थी आपकी, सब कुछ जो है जहां पे कोर्ट में पूछा जाता है। अगला कदम डायरेक्शन क्या निकलेगी, ये भी सामने आ जाती है एडवांस काउज लिस्ट में। मतलब 11 मार्च को काफी सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। 100% लिख के ले लो, बड़ी अपडेट है। ये अपडेट आपको कोई यूट्यूबर नहीं देगा। सभी बोलेंगे भाई ड्रीम 11 वापस आएगा, ये हो जाएगा, मनी कॉन्टेस्ट आएंगे, लेकिन दोस्तों ये चीजें कोई यूट्यूबर आपको जो है अच्छे तरीके से नहीं बताएगा कि केस के ऊपर जो है अब क्या चल रहा है। मतलब केस को गंभीरता से लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से वीडियो देखना। लेकिन दोस्तों एक चीज और सुन लो, ये ध्यान से देखना, ऐसा नहीं होता कि उसी दिन जो है फैसला आए, ये जरूरी नहीं होता। हाँ, उस दिन जो है सुनवाई हो सकती है, बहस हो सकती है, जो भी स्टेटस है, जो भी रिपोर्ट है वो मांगी जा सकती है, जो भी सरकार की तरफ से आरोप है, ठीक है, उनकी जो रिपोर्ट है वो मांगी जा सकती है। अपना जो फैंटेसी ऐप्स के वकील है उनकी रिपोर्ट मांगी जा सकती है। अगली तारीख भी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जो भी अगली तारीख मिलेगी, जैसा फॉर एग्जांपल 21 मार्च की मिल गई, या 15 मार्च की मिल गई, ठीक है, 2 हफ्ते की मिल गई, या 1 महीने की मिल गई, वो भी एक फिक्स डेट होती है। मतलब उस दिन फिर फैसला आएगा ही आएगा। इस 11 मार्च को जो है सुनवाई 100% होगी, बहस होगी, ये आप लिख के ले लो। और अगर गुड न्यूज रहेगी तो फैंटेसी ऐप्स जो है वापसी कर सकते हैं मनी कॉन्टेस्ट के साथ। आईपीएल से पहले जो है मनी कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एडवांस काउज लिस्ट में आती हैं। तो ये सारी चीजें जो है वहां पे आप जो है 11 मार्च को जो है देख सकते हैं। बाकी जो कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है कि मैं आपको फालतू में कुछ बताऊं। जो बड़ी अपडेट थी वो आपके सामने थी। बाकी जो भी अपडेट आने वाले टाइम पे होगी वो मैं आपको जहां पे बताता रहूंगा टाइम टू टाइम। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, हाइप वाला ऑप्शन आएगा, हाइप कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा दो। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगी, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। बाकी अपने भाई को सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइज। आई होप आपको जो है समझ आ गया होगा कि टेंटिव डेट क्या होती है, जहां पे एडवांस काउज लिस्ट डेट क्या होती है, सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइज।